दोस्तों नमस्कार। अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कंप्यूटर मॉक टेस्ट 3 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस से शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। ऑप्शन बी 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। ऑप्शन सी बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह से बनी होती है। ऑप्शन ए बाइटों से, ऑप्शन बी डिजिटों से, ऑप्शन सी इनपुट से, ऑप्शन डी एनालॉग यूनिटों से। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डिजिटों से। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह डिजिटों से बनी होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर की सूचना बिटों या बाइनरी डिजिटों 0 और 1 से बनी होती है, अतः वह डिजिटल कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा किसी सूचना को पढ़े और समझे जाने से पूर्व उसका एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में आप जो इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायरेक्टरी, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी फाइल्स, ऑप्शन डी फैक्ट्स। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। कंप्यूटर में जो आप इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे कहते हैं डाटा, इसलिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस के माध्यम से डाली जाती है। इस डाली गई जानकारी को इनपुट डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा इस डाटा को सूचना के रूप में संसाधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? ऑप्शन ए डिजिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट या ऑप्शन डी बिट। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। छोटी इकाई कौन सी होगी जिसको कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 8। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8, यानी 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिट में 2 मूल्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए 4 या 5, ऑप्शन बी 2 4, ऑप्शन सी 0 और 1 या ऑप्शन डी बिट एंड बाइट। बताइएगा एक बिट में 2 मूल्य हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी नंबरों को या ऑप्शन डी रिपोर्ट। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाटा। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूरा रूप सामान्यतः निम्नानुसार होता है। यह सरल शब्दों में कहें तो केबी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए की ब्लॉक, ऑप्शन बी किटबिट, ऑप्शन सी किलोबाइट या ऑप्शन डी कर्नेल बूट। बताइएगा केबी का फुल फॉर्म क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलोबाइट। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूरा रूप किलोबाइट होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 256 या ऑप्शन डी 512। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट 0 और के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 255, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी 1024। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 255। बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। बाइट व्याख्या देखते हैं। बाइट कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन में डिजिटल सूचना को निरूपित करने वाली इकाई है जो सामान्यतः 8 बिटों से बनी होती है। 2 की पावर n के तहत एक बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1035, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1024 या ऑप्शन डी 999। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1024 बाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? ऑप्शन ए 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन बी 1000 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1035 मेगाबाइट या इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 4। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो 1 निबल बराबर 4 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बताइएगा ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन ए डाटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन बी डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, ऑप्शन सी इनपुट को स्वीकार करना, ऑप्शन डी टेक्स्ट को स्कैन करना। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को स्वीकार और करना और प्रोसेस भी करना होता है, इनपुट को स्वीकार करता है लेकिन टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। यह कार्य स्कैनर द्वारा किया जाता है तथा स्कैन की हुई कॉपी कंप्यूटर के माध्यम से स्टोर या प्रिंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले इसे
ऑप्शन ए डिकोड किया जाना होगा, ऑप्शन बी डिजिटाइज किया जाना होगा, ऑप्शन सी इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा, ऑप्शन डी सीपीयू के एएलयू द्वारा विश्लेषण किया जाना होगा। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटाइज किया जाना होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर केवल डिजिटल डाटा को पहचान और समझ सकता है, अतः कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए पहले उसे डिजिटाइज करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कई तरह से डाटा मैनिपुलेट करते हैं, इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए यूटिलाइजिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी अपग्रेडिंग या ऑप्शन डी बैचिंग। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कई तरह से डाटा मैनिपुलेट करते हैं, इस मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। ऑप्शन ए माउस कीबोर्ड मॉनिटर, ऑप्शन बी माउस कीबोर्ड प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस कीबोर्ड स्कैनर, ऑप्शन डी माउस कीबोर्ड और प्लाटर। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस कीबोर्ड और स्कैनर, जो केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। की व्याख्या देख लें। माउस कीबोर्ड और स्कैनर कंप्यूटर से जुड़ने वाली इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर आदि आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील को क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन ए शट डाउन करना, ऑप्शन बी वेब पेजों पर क्लिक करना, ऑप्शन सी सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना, ऑप्शन डी स्क्रॉल करना। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। माउस के दो बटनों के बीच स्थित जो व्हील होता है उसका क्या प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्रॉल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप माउस के बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप करते हैं प्राइमरी क्लिकिंग, ऑप्शन बी पॉइंटिंग, ऑप्शन सी डबल क्लिकिंग या ऑप्शन डी सिंगल क्लिकिंग। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। माउस की बटन को आप जल्दी जल्दी जब 2 बार दबाते हैं तो उसे बोलते हैं डबल क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश वैयक्तिक कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड के नाम से लोकप्रिय है। ऑप्शन ए क्वालिटी, ऑप्शन बी क्यूओल्टी, ऑप्शन सी अल्टर या ऑप्शन डी यूसलिफ। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को ऑप्शन ए सूचना को डिजिटाइज करना होगा, ऑप्शन बी सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा, ऑप्शन सी सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा या ऑप्शन डी सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को, सही ऑप्शन आंसर ए, सूचना को डिजिटाइज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए ग्राफिक इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर या ऑप्शन डी प्लाटर। बताइएगा
कंप्यूटर के ग्राफिक इमेज और पिक्चर कौन डाल सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी टंकण कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड में स्क्रीन आधारित इंसर्ट पॉइंट को दक्षता से मूव करने के लिए एक कीपैड होना है। ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन बी एडिटिंग, ऑप्शन सी लॉक्ड, ऑप्शन डी सेकेंडरी क्लिकिंग। बताइएगा। बुनियादी टंकण कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड में स्क्रीन आधारित इंसर्ट पॉइंट की दक्षता से मूव करने के लिए एडिटिंग कीपैड होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? ऑप्शन ए, यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है। ऑप्शन बी, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। ऑप्शन सी, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। ऑप्शन डी, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा इनपुट यूनिटों से नहीं जुड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो सही नहीं है मतलब तो इसे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आउटपुट क्या होता है? ऑप्शन ए, वह जो प्रोसेसर रैम से प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर से प्राप्त करता है। ऑप्शन सी, वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर को देता है। या ऑप्शन डी, वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता से लेता है। प्रयोक्ता से लेता है, इसका प्रयोक्ता यहाँ हो जाएगा प्रयोक्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर स्कैन करता है। ऑप्शन ए पिक्चर, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्कैनर क्या क्या स्कैन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट देखने के लिए आप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कीबोर्ड का, ऑप्शन बी माउस का, ऑप्शन सी मॉनिटर का, या ऑप्शन डी स्कैनर का। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? आउटपुट देखने के लिए आप मॉनिटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए वीडियो, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, या ऑप्शन डी मॉडेम। बताइएगा सही आंसर। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्सल क्या है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटेड पेज पर स्याही का बिंदु, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटेड पेज पर स्याही का बिंदु, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयुक्त लाइट बीम, ऑप्शन डी स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट। बताइएगा क्या होता है पिक्सल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट जो होते हैं उसे पिक्सल बोलते हैं। ये रहा आज का मॉक टेस्ट और ये रही इसकी आंसर की। देख लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।